मोदी जी की जो ग्राफ है वो जहां पे था जाने से पहले वहीं पे खड़ा हुआ है या उससे ऊपर चला गया या नीचे आ गया? जो तासुर मिलता है ना, जो उसके सपोर्टर थे वो अभी उसके साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। सपोर्टर तो खड़े रहते हैं, यहाँ पे नवाज शरीफ के सपोर्टर उसके साथ खड़े रहते हैं, इमरान खान के खड़े रहते हैं, सपोर्टर तो कहीं नहीं जाता। आम जनता, जनता में ग्राफ नीचे आया, उधर रहा या उससे ऊपर चला गया? मेरे ख्याल से ऊपर चला गया। यानी जनता में ये आ गया कि मोदी जी ने जंग जीत ली है। हाँ, यस, तो आप कह रहे हैं नंबर बढ़ गए हैं मोदी जी के? मोदी जी के नंबर डेली बस स्पेशली अब उसके बाद जो इवेंट्स हुए ना, ट्रम्प के साथ जो हो रहा है, रशिया से ऑयल लेने वाली बात हुई, तो वो कह रहे हैं ये डट गया है। मोदी ने कह दिया कि मैं डटा हूँ। तो पब्लिक को आप कह रहे हैं चले इसको बेशक पॉलिटिशियन ही समझ लें, इस बात को पॉलिटिकली समझ लें इस सारी बात, तो उसने एक अच्छे पॉलिटिशियन की तरह इस वाले मामले को इस तरह से कवर कर लिया कि देखो मैं अमेरिका के समय डट गया हूँ। हाँ, लोगों को ये लगता है इंडिया में कि मोदी साहब इंडिया के लिए बेस्ट कर रहे हैं, जो करना इंडिया की इज्जत दुनिया में ये है उसके लिए ना। इसके दूसरी तरफ मैं देख रहा था राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं यार ये देखो गलत बात बता रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये हार क्या है, नुकसान करवा क्या है, फिर उनको गिरफ्तार भी किया है, ये सारा कुछ तो पता चला ना। इसका मतलब है कि वहां पे भी एक आवाज तो उठ रही है कि मोदी जी जंग जीते नहीं हारे। राहुल गांधी जी की वही हालात है वहाँ पे, जो आपके यहाँ भी एक पाकिस्तान पीपल पार्टी के यंग लीडर हैं, जैसे उनको लोग सीरियसली लेते हैं ना, उसी तरह से राहुल गांधी जी को वहाँ पे सीरियसली लोग। हमारे यहाँ तो एक सूबे में उनकी हुकूमत, बल्कि वो तो कांग्रेस की वहाँ पे भी है। दो पंजाब में भी उनका गवर्नर है, केपी में गवर्नर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि राहुल जी को सीरियस नहीं लेता। ओके ना, का कोई फ्यूचर है मेरे हिसाब से। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर अब मोदी जी का तो आगे मुस्तकबिल भी बड़ा जबरदस्त है, यानी ऐसा ही है। मैं आपको रीजन बताता हूँ, लेट मी टच सम इश्यूज। लोग पिछले कुछ सालों से इंडिया में, जो मैं रियलाइज करता हूँ, रेडिकल हो गए हैं, रिलीजियस। हिंदू कभी भी रेडिकल नहीं था, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस पॉइंट नहीं था। अब उनको मोदी जी एक आइकन मिले हैं, आप सहमत हो या ना हो। आप कह रहे हैं कि ये सियासी लीडर से ज्यादा अब एक मजहबी उनकी एक फॉलोअरशिप है। जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, लोग उनको कुछ और मानने लगे हैं, ऐसा ही हुआ। ऐसे ही। क्योंकि जो कांग्रेस की पॉलिसी लोग मानते थे कि वो मिनॉरिटीज को अपीज करने की पॉलिसी थी कांग्रेस की, मुसलमानों को अपीज कर दिया, सिखों को अपीज कर दिया। मोदी जी का एक ऐसा तासुर है कि वो हिंदुत्व के लिए हैं, हिंदू, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज जो हैं वो अब मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। उनको लगता है कि एक ऐसा मसीहा है मोदी जी कि जो हिंदुइज्म जैसे मैंने कहा कि रेडिकलिज्म गलत या ठीक, आप ठीक है, लेकिन हम बात जो हकीकत यह है कि हिंदू इस टाइम, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कभी कट्टर नहीं, पीछे खड़े हो गए हैं, कट्टर समझते हो आप? हाँ, तो वो कल्ट हो गया, पीछे पड़ गए। जो कट्टरपन इस टाइम इंडिया में है हिंदुइज्म का, पहले कभी नहीं था। तो वैसे एक फ्रैंकली बात करी, आपने मुझे पहले बताया था जब हम मिले कि यार मैं इतना मजहबी नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ। जी, हम भी कमोबेश इसी तरह के सादा से, ठीक है। हम ये इंडिया के लिए अच्छा हुआ या गलत हो रहा है कि भाई एक कल्ट की तरह एक शक्ल बन जाए, चाहे ये पाकिस्तान में हो तो गलत ही कहा जाएगा इसे, कि एक पॉलिटिकल लीडर की पॉलिटिशियन से ज्यादा वाली एक बात आ जाए, उसको लोग मजहब की तरह कुछ समझने लगे, मानने लगे। देखिए, यानी इसको अगर आप देखें ना, अमेरिका में आप रहते हैं, उस नजर से देखा जाए तो, दुनिया की नजर से देखा जाए तो क्या ये ठीक हुआ? फरुख साहब, ठीक या गलत का फैसला जनता नहीं करती कि मैं क्या, वो करती है जो करती है। कल्ट कल्चर है ना जो, अब अमेरिका में क्या हुआ, फायदा ट्रम्प कल्ट बन गया, ठीक है ना। 50% से ज्यादा लोग, जबकि वो डिजर्व नहीं करता प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। मैं एज एन अमेरिकन कह रहा हूँ, कभी मैं वोट ना दूं ट्रम्प को। आपने वोट नहीं दिया, नहीं दिया, ना कभी दूंगा। और यही वजह की कल्ट वाली शेप आ गया। लोग उसकी गलतियां भी भूल जाते हैं और उसकी गलतियों को भी लोग कहते हैं भाई इसमें भी कुछ चीज होगी। अब ये चीज मैं इंडिया में लोगों को बात करता हूँ कि अगर मोदी जी, मेरे हिसाब से मोदी जी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है पिछले कई सालों से, ठीक है, लेकिन मोदी जी कोई गॉड नहीं है। वो इनसे सारी गलतियां हो सकती हैं, सबकी गलतियां जो है उनको आप आइडेंटिफाई करो, ये गलतियां। वहाँ पे एक ऐसी चीज भी है कि गलतियों को आइडेंटिफाई किया जाए तो वो सपोर्टर जो है वो कहते हैं ना भाई, यस, मोदी जी की तरफ नहीं आना। नवाज शरीफ के जो सपोर्टर हैं, नवाज शरीफ साहब को गलती भी कर दें, सड़क पे सरेआम गलती कर दें, लेकिन उसका सपोर्टर कभी नहीं कहेगा ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है या ठीक है, वो हमारी सोच तो ये है कि भाई कल्ट वाला कल्चर नहीं होना चाहिए, पर है। मुल्क आगे नेटेस तो
ठीक है पूरी दुनिया में